अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, मेहमानान ख़ुसूसी और अज़ीज़ तालिबात जामिया, आज हम 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। इस खुशी व मसर्रत के मौके पर मेरा जो मौजू है वो ये है, हम जश्न यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं। बिलाशुबा वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त यौम आज़ादी, जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। दूसरा 26 जनवरी, जिसे यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस कहा जाता है, जिस दिन मुल्क जमहूरी हुआ, यानी अपने मुल्क में अपने लोगों पर अपना क़ानून लागू हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान का अपना दस्तूर बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मुल्क का मौजूदा दस्तूर मुरत्तिब करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। दस्तूर साज असम्बली के मुख्तलिफ इजलास में इस नए दस्तूर की हर एक शक़ पर बहस व तमहीस हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे कबूल कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरकान ने नए दस्तूर पर दस्तखत किया और 26 जनवरी 1950 को इस नए कानून को लागू करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया है। इसी दस्तूर व आइन की बुनियाद पर अपने मुल्क को जमहूरी मुल्क कहा जाता है। अब हर साल तमाम बाशिंदगान हिंद व बिरादरान वतन 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर पूरे जोश व खरोश और धूमधाम के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 की तरह ये तारीख़ भी मुल्क का कौमी और यादगारी दिन बन गई। 26 जनवरी को जश्न के तौर पे क्यों मनाते हैं, तो आइए तारीख़ के औराक़ का मुशाहिदा करते चलें। जश्न का ये दिन हिंदुस्तानियों को यूं ही नहीं मिला, इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े, तब जाकर 26 जनवरी को जश्न मनाने का ये ज़र्रे मौका हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ। अंग्रेज़ों का पहला काफ़िला 1601 में दौरे जहांगीरी में ही हिंदुस्तान आया था। उस हिसाब से हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का काफ़िला 1947 में 346 साल बाद हुआ। उस दौरान जुल्म व बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई, जिसका हर सफ़ा हिंदुस्तानियों के खून से लालाजार है। जज्बा आज़ादी से सरशार और सर पर कफन बांध कर वतन अज़ीज़ अपनी तहज़ीब व तमद्दुन की बक़ा के लिए बेक़तरातिश अफरंगी में कूदने वालों में जहाँ हमारे बिरादरान वतन ने हिस्सा लिया, वहीं मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि मुसलमान सबसे पेश थे। जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ अगर अलग कर दी जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ कभी मुकम्मल ही ना होगी। बहरहाल 26 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान ने अपने लिए जो दस्तूर मुकर्रर किया, उसके आगाज़ में ही एक बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा गया। हम हिंदुस्तानी अवाम तजवीज़ करते हैं, इंडिया एक आज़ाद समाजवादी जमहूरी हिंदुस्तान की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशी, सियासी इंसाफ, इजहार राय, आज़ादी ख़याल, आज़ादी अक़ीदा व मज़हब व इबादत, मवाक़े और मियार की बराबरी और एहतराम को यकीनी बनाया जाए और मुल्क की सालमियत व एकजहती को कायम व दायम रखा जाए। यकीनन दस्तूर हिंद की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इसमें मुल्क के तमाम मज़ाहिब व नज़रियात अपने अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, अपने जायज़ अफ़कार व नज़रियात की तबलीग व तरसील कर सकते हैं, अपने शख्सियात व रवायात के साथ मुल्क में इत्मीनान व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी ज़ुबान, तहज़ीब, कल्चर और सक़ाफ़त पर अमल करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। किसी को भी यह हक़ हासिल नहीं कि वो किसी के मज़हब, उसकी तहज़ीब, ज़ुबान और सक़ाफ़त से छेड़छाड़ करे, उसके मजहबी मुकामात को निशाना बनाए या उसके पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ करे। इस एतबार से हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है, जिसमें मुख्तलिफ़ अफ़कार व ख़यालात और तहज़ीब व तमद्दुन के लोग बसते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबान, मज़ाहिब, ज़ात, रंग व नस्ल और रस्म व रवाज के चाहने वाले लोग रहते हैं। अब अपनी तकरीर को मैं एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फ़त, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फ़त, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।